नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अग्रवाल समाज के बालिका छात्रावास के उद्घाटन के मौके पर मंत्री सुभाष गर्ग अलवर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है, आमजन को फायदा मिले इसके लिए योजना भी बनाई जा रही है। सरकार ने युवा, किसान, व्यापारी सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया। साथ ही उन्होंने वसुंधरा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी पर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, अग्रवाल समाज अलवर के तत्वाधान में आज इस भवन का, शानदार भवन का निर्माण कर जो लोकार्पण किया गया है। और मैं तो समाज से ही कहूँगा, जिस तरह से महाराजा अग्रसेन जी के हम वंशज हैं और उनका जो संदेश समाजवाद का, 1 रुपये और 1 ईंट, किसी भी समाज के गरीब व वंचित, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको आगे बढ़ाने का काम हमेशा इस समाज ने किया है। उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के लेसन से एग्जाम्पल लेते हुए, और मैं उम्मीद करूंगा कि अग्रवाल समाज यहाँ अलवर का बहुत मजबूत है और आगे भी अपनी एकता बनाए रखते हुए सभी समाजों को, सभी 3600 कौमों को साथ लेते हुए इस शहर को, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तकनीकी शिक्षा में अनूपगढ़ में योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की प्रभारी मनोज जोशी ने बताया कि शिव मंदिर के कार्यकर्ता एकत्रित होकर मुख्य बाजार से होते हुए शिवाजी चौक तक एक विजय यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में मालाराम शर्मा, दीपक बवेजा सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में पिकअप पलटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 27 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बिदासर रोड पर सवारियों से लदी एक पिकअप टायर फट जाने से पलट गई, जिस कारण ये हादसा हुआ। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए डूंगरगढ़ हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया। घटना के बाद एसडीएम ट्रोमा सेंटर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अलवर में शहीद स्मारक पर सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति का दुष्कर्म पीड़ित मुखबधिर बेटी को न्याय दिलाने के लिए 64वें दिन भी धरना जारी है। क्रमिक अनशन के दौरान जितेंद्र राठौड़ और जीतू चौधरी ने कंपनी बाग रोड पर बैठकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित जले सिंह सहित संघर्ष समिति के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान पुलिस भी मौके पर तैनात रही। आज हमारे धरने का 64 दिन है। मुखबधिर बच्ची जो 11 जनवरी को प्रकरण हुआ था, जिस बलात्कार हुआ था, जिसको तिजारा फाटक पुलिया पे पटक के कुछ बदमाश लोग चले गए थे, उसका आज तक अलवर एसपी कोई खुलासा नहीं कर सकी। तभी से हम क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। एसपी महोदय से गुजारिश कर रहे हैं कि इस केस का खुलासा करें। अगर ये बलात्कार है तो मुजरिमों को गिरफ्तार करें, और अगर ये एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट वाले मुजरिमों को गिरफ्तार करें। कम से कम इस केस को सार्वजनिक तो करें। अब तक ये केस दबा क्यों रखा है? तो और जिस तरह अलवर शहर में, अलवर जिले में आए दिन बलात्कार, शिक्षकों के द्वारा। भिनाय राजकीय महाविद्यालय की भूमि छछुंद्रा में आवंटन करने के विरोध में कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 18वें दिन से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता संपत लाल गर्ग ने भी संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय भिनाय उपखंड मुख्यालय पर ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भिनाय के लोगों की वाजिब मांग के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। सिरोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवाल में नर्सेज और एकत्रित महासंघ के जिला अध्यक्ष जीवन दान चारण कर्मचारियों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उनकी पीड़ा को समझा और उन समस्याओं के लिए अति शीघ्र निराकरण कर भरोसा दिलाया। वहीं पहली बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवाल पर आने वाले प्रभारी अधिकारी ने उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। डूंगरपुर के 84 में भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडलों का सामूहिक होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा रहे। वहीं उन्होंने कहा कि देश में भाजपा का परचम लहरा रहा है। ऐसे में हम सबकी दैनिक जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के प्रति निष्ठावान बने और आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में नई सोच के साथ भाजपा सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। सलूमर में भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसमें भगवान ऋषभ देव का पंचामृत अभिषेक और पूजन की गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई और मुनि श्री स्वीतम सागर जी महाराज ने भगवान ऋषभ देव के बारे में सभी को उपदेश दिए।
सलूम्बर में भारतीय नववर्ष पर भव्य शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। वहीं जिला प्रचारक अंकित कुमार ने बताया कि भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 3 अप्रैल को होगा, जिसमें लगभग हर हिंदू समाज के लोग शामिल होंगे। साथ ही समारोह की भव्यता और ऐतिहासिकता के लिए भी सभी को सक्रियता से जुड़ने का आह्वान किया। छिपा बड़ौद के शीतल बगीची में चल रहे फागोत्सव में खाटू श्याम बाबा की विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शाम भक्तों ने बाबा का अलौकिक दरबार सजाया। श्री श्याम सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि 3 दिवसीय फागुन महोत्सव और तृतीय वार्षिक उत्सव के दौरान भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु झूमते, गाते और जयकारे लगाते हुए नजर आए। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।